संस्था के तहत में हम मिथिला के सर्वांगीण विकास के, भाषाई विकास के, धार्मिक विकास के, सांस्कृतिक विकास के, शैक्षणिक विकास के और खास कर मिथिला के सर्वांगीण विकास एक बैनर में निहित है। आज का जो कार्यक्रम है और जो चल रहा था इसकी विस्तृत जानकारी दें। देखिए, सौराठ सभा की व्यथा के संग हम लोग अपने आप जीवन को जोड़े हुए हैं और यह व्यथा हम लोगों को बार बार अब लगभग 30 वर्षों से जगाता रहता है। इस स्थल को हम लोग आने वाले समय में तो उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो उसके लिए चिंतित रहते हैं, जिसके लिए फिर पुनः 2023 में एक नए संकल्प के संग हम लोग सौराठ सभा के उत्थान की एक परिकल्पना किए हैं, जिसके लिए आज हम मिथिला सांस्कृतिक समिति करके सौराठ की धरती से शायद यह पहली संस्था सिद्ध हुई है जो यहाँ से उस बैनर का उद्घाटन हुआ है समाज के सभी प्रबुद्ध जनों के बीच, और सबों ने संकल्प के संग हमें आश्वस्त किया है और इस संस्था को जन्म दिया है। यह हमारी उपलब्धि है और सौराठ सभा की उपलब्धि है। इसके साथ ही चूँकि सौराठ सभा पर इस संस्था का जन्म हुआ है तो हम नए संकल्प के संग यह भी सभी उपस्थित जनों से वचन लिए हैं जो अगले साल हम लोग 9 दिन का 9 तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत कर यहाँ लाखों लाख लोगों को आमंत्रित करेंगे और सौराठ सभा को जगाने में सफलता को हासिल करेंगे। इसी की संकल्प के संग 2023 के सौराठ सभा का आज हम लोग समापन का घोषणा करेंगे। दूसरा कार्यक्रम क्या था? दूसरा कार्यक्रम ब्राह्मणों के पाक सम्मान का कार्यक्रम था। जो पाक सम्मान कार्यक्रम हुआ है, शहर से सब उत्साहित हुए हैं। वह कार्यक्रम हम लोग सालों साल से करते आ रहे हैं। तदनुकूल इस साल भी ब्राह्मणों का यथाशक्ति तथा भक्ति के आधार पर सम्मान, पाक सम्मान संपादित। ये ब्राह्मण कहाँ के थे? ये ब्राह्मण समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जिला के विभिन्न गांवों से यहाँ आए हुए थे और सभी का सम्मान। ऐसा क्या हो गया है कि आपको बार बार जगाना पड़ता है लोगों को और जागरूक करने के लिए लोगों को कार्यक्रम यहाँ पर करना पड़ता है? होता है कहाँ? ऐतिहासिक पुरुष का जो कर्तव्य होता है उसको निभाते रहना चाहिए। समाज ऐसे ही कभी सुसुप्ता अवस्था में आती है, कभी जागती है और हमें आशा है जो मिथिला समाज पुनः मिथिला ब्राह्मण समाज जागेगी और हम तीर्थ स्थल के रूप में, अब वैवाहिक स्थल के रूप में यह विकसित हो या न हो, लेकिन यह हमारा सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर है। इसको हम तीर्थ स्थल के रूप में जरूर विकसित करेंगे, यह हमारा संकल्प है। आज जो बैनर आज यहाँ पर जो लॉन्च हुआ है, क्या नाम है उसका पूरा? मिथिला सांस्कृतिक समिति। क्या उद्देश्य है उसका? इसका उद्देश्य है सामाजिक क्षेत्र में समाज के उत्थान के लिए काम करना, संस्कृति का उत्थान करना, हमारा जो प्राचीन धर्म जिसका हरासमेंट हुआ है उसका उत्थान करना, हमारे जो कुछ ऐतिहासिक स्थलें हैं जैसे बलिराजगढ़ धार्मिक स्थलों में हैं, हमारा शक्तिपीठ के रूप में यहाँ उच्चैठ भगवती हैं, अनेक देव स्थल है, यही माधवेश्वर नाथ है, उग्रनाथ है, बाबा बथुनाथ मिथिलेश्वर नाथ हैं। ऐसे जो तीर्थ स्थल मिथिलांचल में है उसका विकास कैसे हो, पर्यटन स्थल के रूप में उसकी मान्यता कैसे हो, उसके लिए हम संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे समाज को जगाने के माध्यम से। आपने आज शुरुआत किया है आवाहन, खासकर दरभंगा, मैथिली, मधुबनी या समस्तीपुर या जिसको भी आप समझ रहे हैं, समस्त मिथिला वासियों को आज के इस पर आह्वान करते हैं आपका साथ हमें मिले, हमारी संस्था को मिले। तो आज हम यह आपको वचन देते हैं कि एक बार मिथिला पुनः खोई हुई प्राचीन जो प्रतिष्ठाएं स्थापित थी, जो खो चुकी है, उसको पुनः वापस कर सकेगी, जिसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। तो क्या यहीं पर रह कर होगा या अलग अलग गांव में भी जाएंगे, अलग अलग जिला में जाएंगे? अलग अलग गांव में भ्रमण करके सबों से बात करेंगे, सबों को जगाएंगे और केंद्र बिंदु हमारा सौराठ सभा गाछी ही रहेगा, क्योंकि यह संस्था यहाँ आज जन्म ली। मैं पूर्व मुखिया सुंदरपुर डिस्ट्रिक्ट रेखा प्रखंड और रेखा मुखिया महासंघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अरुण झा है। आज सौराठ सभा के समापन के अवसर पर संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न गांवों से लोग आए हुए हैं और इस अवसर पर आज सम्मानित प्रफुल्ल चंद्र झा जी ने जो एक संस्था के निर्माण की घोषणा की है, यह बहुत ही सराहनीय है। प्रफुल्ल चंद्र झा जी को पिछले 3 दशक से अधिक समय से
इनको एक सामाजिक कार्यकर्ता, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता, यूँ कहें कि समाज सुधार के क्षेत्र में योद्धा के रूप में मैं जानता रहा। और इन्होंने जो मिथिलांचल और यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का जो बीड़ा उठाया है, वो पूरा विश्वास है हमारे जैसे तमाम लोगों का वो कि निश्चित रूप से भला होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। मिथिलांचल की गरिमामयी अतीत, गरिमामयी संस्कृति पुनः स्थापित होगी, ऐसा पूरा विश्वास है। और हमारा और हमारे जितने भी हमारे लोग होंगे, सबका पूरा समर्थन, पूरा सहयोग श्रीमान परसोत्तम झा जी के साथ रहेगा। इतने उम्र में भी जो एनर्जी के साथ ये खड़े हैं मैथिली के लिए, या फिर धरोहर के लिए, या फिर पर्यटन के लिए, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आगे आप लोग भी मतलब ये मैंने आपको पहले ही कहा कि एक अपने आप में एक समाज सुधार के रूप में पूर्ण रूप से समर्पित रहे हैं। और एक जो इनकी ऊर्जा है, ऊर्जा से नई पीढ़ी प्रेरित होती है और सब इनके साथ मिलकर काम करेंगे। इनके अंदर स्वार्थ कितना देखते हैं, खासकर इनका खुद का जो स्वार्थ है वो कितना रहता है? स्वार्थ कुछ होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट कुछ होता है, पर्सनल इंटरेस्ट। इनका स्वार्थ है कलेक्टिव इंटरेस्ट, सामूहिक उत्थान इनका स्वार्थ है। जिस धरती पर जन्म लिया है, धरती हमारी संस्कृति में धरती को माता कहा जाता है। हमारी संस्कृति हमारी माता है, हमारी मिथिला हमारी माता है। इसका सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण उत्थान हो, यही इनका और इनके जैसे इनके साथ लगे हुए सारे लोगों का यही स्वार्थ है और यही समर्पण है।